कुरकुरी फ्राई चटपटी फिश आ जाएगी। बर्फ है कि से इसको मैरिनेट किया पैक होता है, वो प्रोफेशनल फिश बनाता है। इतनी मज़े की ये मरीज़ है जिसको बहुत के बराबर इसमें कैल्शियम। आसान तरीका है, इस वक्त भी टल जाए कि इसकी चटनी बना ली, कुक कर ली। आज जो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ कुरकुरी फ्राई चटपटी फ़िश की रेसिपी, जो आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। सर्दियों में आपके घर में ये रेसिपी छा जाएगी। यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों ने बताई है, लेकिन बहुत मुश्किल तरीके से। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत आसान तरीके से रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मुश्किल तरीका भी बताऊंगी जो यूट्यूब पे लोग बताते हैं, लेकिन मैं आपको आसान तरीके से बजट में रहते हुए ये रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाह से दुआ है आप लोग जहाँ रहें खैर खैरियत से रहें। अल्लाह ताला आपका और हमारा खात्मा भी मान के आए। रेसिपी का आगाज़ करते हैं। अल्लाह के बाबर के पाक नाम से मैं अपनी रेसिपी का आगाज़ करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं फ़िश को फ्राई कर लेती हूँ और फिर इसकी मैरिनेशन बताऊँगी कि क्या चीज़ें लगा के मैंने इसको मैरिनेट किया है। ये मैंने ज़िप-लॉक बैग में से निकाली है और मैंने इसको फ्रीज़ कर लिया हुआ था, इसलिए मैंने ऑयल को फुल गर्म नहीं किया। अगर आपने फ्रेश ही इसको मैरिनेट किया है तो आधे घंटे बाद मैरिनेशन के बाद आप फ्राई करेंगे तो ऑयल को फुल गर्म करना है। मैंने इसलिए ऑयल को फुल गर्म नहीं किया। अब 3 मिनट बाद हम देखेंगे। 3 मिनट हो चुके हैं। अब ये जो अंदर इसकी बर्फ़ है फिश की थी जमी हुई थी वो मेल्ट हो गई है, लेकिन एक साइड से हमने एक पीस को उठा के देखना है। आपको समझ आ जाएगी। अगर इसकी जो कोटिंग है चिपकी हुई है तो आपने साइड टर्न करनी है। अभी ये चिपकी नहीं है, अभी इसकी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब इसकी जो कोटिंग है वो चिपक चुकी है। अब इसकी छेड़छाड़ करेंगे, इसकी जो साइड है वो टर्न करेंगे। वो बेशक फ्रीज हुई हो या ना हुई हो, आपने 5 से 6 मिनट इसको बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना, वरना इसकी जो कोटिंग है वो सारी उतर जाएगी। 5 से 6 मिनट के बाद हमने इसकी साइड टर्न की है। अब 8 से 9 मिनट हो गए हैं, तो मैं इसको ज़रा सा प्रेस कर लेती हूँ। प्रेस करने से ये होता है जो अंदर से आपकी फ़िश है वो भी कुक हो जाती है। प्रेस करें तो अंदर जो कच्चापन रह जाता है वो भी ख़त्म हो जाता है और आपकी अंदर तक जो फ़िश है वो फ्राई हो जाती है। 10 से 12 मिनट हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो फ़िश है माशाल्लाह ये देखें कितनी अच्छी फ्राई हो गई है। इसको अच्छी तरह आपने ऑयल निकालना है। मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये आज के बाद आपके घर की फेवरेट होने वाली है। आइए मैं अब आपको बताती हूँ किन चीज़ों से इसको मैरिनेट किया था। सबसे पहले इसको वॉश कर लेते हैं। किस तरह वॉश करना है, बहुत आसान तरीका है। मैंने पानी ले लिया एक बर्तन में। ये 3 या 4 केजी मेरे पास फ़िश है, बोनलेस फ़िश है। 10 केजी का पैक होता है वो मंगवाया था, उसमें से चंद पीस मैंने निकाल लिए। ये पानी में मैं आधा कप सिरका डाल रही हूँ और इसमें ये जो फ़िश है हम एक एक पीस करके इसमें डालेंगे। और सिर्फ आपने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा के इसको रखना, सिर्फ 10 मिनट रखना है। 10 मिनट के बाद हम इसको साफ़ पानी से वॉश करेंगे और इसको ड्राई कर लेंगे। बिल्कुल आपकी फ़िश जो है ड्राई होनी चाहिए। मैं पहले भी बताया था, अगर आपकी फ़िश में ज़रा सा भी पानी होगा तो जब आप फ्राई करेंगे तो अच्छी नहीं बनेगी। 10 मिनट रखने के बाद इसको मैंने वॉश किया पानी, साफ़ पानी से, और उसके बाद इसको ड्राई कर लिया। और इस तरह मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। कटिंग करना मेरा था कि मैं आपको ये भी बता देती हूँ, कुछ लोगों को बोनलेस जो फिंगर फ़िश है उसकी कटिंग करना नहीं आती, मुश्किल हो जाता है कि किस तरह करना है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस एक आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्या शेयर कर रही हूँ कि ये मैंने छुरी जो ले ली है, ये मेरी छुरी तेज़ नहीं थी, लेकिन मैंने कटिंग करना शुरू कर दी थी। फिर मेरा था कि मैं आप लोगों को भी बताऊं कि इसके लिए आपको जो छुरी है, जो नाइफ़ है आपकी तेज़ होनी चाहिए, शार्प होनी चाहिए। फिर आपके जो पीसेस हैं बहुत अच्छे कटिंग हो गए। ये देखें, ये मेरी छुरी बहुत अच्छी है, शार्प है, इस वजह से इसकी कटिंग जो है बहुत अच्छी हो रही है। इस तरह आपने फिंगर पीसेस लेने हैं, इस तरह इसके डिवाइड कर लेने हैं। ये तो मैंने ये जो छुरी सही नहीं थी उसके साथ किया था, लेकिन मैं अगला स्टेप आपको इजी करके बताती हूँ कि किस तरह करना है। लेकिन आपने इस तरह पीसेस लंबाई में कर लेने हैं और एक साथ ही सारों को इकट्ठा कर लेना है। और इसके बाद आपने छुरी के साथ आपने देख लेना है 3 इंच का पीस लेना है या 4 इंच का। जैसे ही आपने इस अपना हिसाब ले लेना है, या अपनी उंगली को ले लें, कोई भी उंगली उसके साइज़ के ले लें। और एक जैसे आपके पीस होंगे तो आपके जब फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छी खूबसूरत भी लगेगी और अच्छी ऐसे ही लगेगा जैसे आप प्रोफेशनल फ़िश बना के सेल कर रहे हैं। इस तरह ये सारे पीस मैं इस तरह के बना रही हूँ, लेकिन शार्प नाइफ से मैं जो ईजी तरीका है वो आपको बताती हूँ कि किस तरह है। ये देखें, इस तरह लेने हैं। एक पीस आपने बड़ा पीस ले लेना है और इसके दरमियान में सेंटर में वो कट सा होता है हल्का सा, और इस तरह उसके बाद आपने 4 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लेना है। फिंगर का पीस बन जाएगा और चारों हिस्सों के ये देखें
देखें ये फटाफट हो गया, क्योंकि वो उस नाइफ़ ने मुझे तंग किया था, इस वजह से उसको कटिंग करना मुश्किल हो गया। अब ये जो दुम वाली साइड है उसको देख लेना, उसको ज़रूरी नहीं आपने 4 हिस्सों में करना है। ये देखें जहाँ से आपको लगे कि ये मोटी है वहाँ कर लेनी, और जो बारीक हिस्सा है उस तरह आपने बिल्कुल इक्वल साइज़ के आपने सारे पीसीज अपनी उंगली के साइज़ के रख लेने। मैं आपको आसान सी टिप बता देती हूँ। अब ये देखें बिल्कुल ये हमारी फ़िश ड्राई भी है और कितने अच्छे पीसीज हुए हैं। अब सादा सी चीज़ें हैं जिनसे इनको मैरिनेट करना है। 1 टेबलस्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्च डाल दी है, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है, ये घर में ही मैं कूटती हूँ, यानी कि इसको क्रश करती हूँ ग्राइंडर में। और 1 टेबलस्पून मैंने नमक डाल दिया, सादा नमक है इसलिए डलियाँ सी लग रही हैं, वो डलियाँ भी जब मैरिनेट करेंगे इसको मसलेंगे तो फिस जाएंगी। 1 कप भर के मैंने मैदा इसमें डाल दिया है, और आधा कप मैंने लेमन जूस जो है वो डाल दिया है फ्रेश वाला, और 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। आप लोगों ने बिल्कुल इसको फ्रेश ही लेना है। अगर आप इसकी कोटिंग जो है मुश्किल तरीके से करना चाहते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ, वो मुश्किल है। ये बहुत इजी तरीका जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। 4 टेबलस्पून मैं इसमें चिल्ली सॉस जो होती है वो मैं डाल रही हूँ। इससे इतना मज़े का फ्लेवर आता है, इतनी मज़े की ये फ़िश बनती है। आप लोग बनाएंगे इसी तरीके से बनाएंगे तो इजी रहेगा। मुश्किल वाला तरीका भी साथ में आपको बताती हूँ कि वो मुश्किल वाला तरीका क्या है। इसके साथ मैंने 1 कप भर के सेसमी सीड जो तिल हैं वो 1 कप भर के मैंने इसमें डाल दिए हैं। इनको मैंने रोस्ट करके रखा हुआ था वो मैंने डाले हैं, साथ 2 अंडे डाल दिए हैं। जो तिल हैं आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। आपके घर में कोई बच्चा है, बड़ा है, या कोई ऐसा मरीज़ है जिसको बहुत ज़्यादा यूरिन का प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत अच्छे हैं। ये कैल्शियम से भरपूर होते हैं। जो लोग दूध अफोर्ड नहीं कर सकते 1 कप दूध के बराबर 1 चम्मच जो तिल है वो पानी में ब्लेंड करके पी लें, तो 1 कप दूध के बराबर इसमें कैल्शियम होता है जो इसमें पाया जाता है। अब ये सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। ये तो हो गया आसान तरीका। मुश्किल तरीका ये है कि लहसुन अदरक, लेमन जूस, नमक, मिर्च, चिल्ली सॉस डाल के आपने मैरिनेट कर लेना है। आधे घंटे बाद आपने मैदा में तिल डाल लेने हैं और जो अंडे हैं वो बीट कर लेने हैं। एक एक पीस उठाना है, अंडे में डिप करना है और मैदा और तिल वाले जो मिक्सचर है उसमें कोटिंग करके आपने इसको मैरिनेट करना है। वो मुश्किल तरीका है, ये आसान तरीका है। इस तरीके से बनाएंगे तो आपका टाइम भी ज़ाया नहीं होगा और अंडे भी ज़्यादा नहीं लगेंगे। बजट में रहते हुए चीज़ों को बनाया करें। मेरा एम यही है कि आपको बजट में रहते हुए और आसान तरीके से बताऊं। ये देखिए कितनी अच्छी कोटिंग हो गई है। अब इसको आधा घंटा पड़ा रहने देते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको फ्रीज़ कैसे करना है। इस तरह की शीट के रोल जो है हर जगह से सुपर स्टोर से मिल जाते हैं। वैसे मैं जब मेरे मियाँ जाते हैं उम्रे पे या जहाँ हम जाते हैं तो मैं वहाँ से ले आती हूँ, लेकिन यहाँ अब हर जगह से आराम से मिल जाते हैं। इस तरह के ला के रख लें। आपको कबाब बनाने हैं, कोई भी चीज़ आपने फ्रीज़ करनी है तो आपको आसानी हो जाएगी। शॉपिंग बैग जो है वो भी तो लाने हैं, पैक वाले लाने हैं, साफ़ वाले ही यूज़ किए जाते हैं, उनकी भी कटिंग करें। इस तरह ये देखिए एक शीट काटी है तो कितनी इसमें लंबाई होती है, फोल्डिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। इसमें एक एक पीस इस तरह रखते जाएं और इसकी तह लगाते जाएं और आप इसको फ्रीज़ करें। जब ये जम जाए तो आप जिपलॉक बैग में बंद करके रख लें। लंच बॉक्स के लिए चाहिए या मेहमान आ जाएं तो अचानक इसको थोक करें या माइक्रोवेव में 1 मिनट दें और इसको फ्राई कर लें। आपकी जो फ़िश है वो ज़बरदस्त बन जाएगी। सर्दियाँ हैं और हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा फ़िश खाया करें। बहुत महंगी भी नहीं पड़ती, घर में बनाएं बजट में रहते हुए। उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। बनाएं इस तरीके से। मैं मुख्तलिफ तरीक़ों से आपको फ़िश की रेसिपी दे रही हूँ। मैं अपने सारे सीक्रेट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आपको समझ भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। अब मैं आपको इसका बताती हूँ कि आपको इस फ़िश को किस चटनी के साथ सर्व करना है, कैसे वो बनाई गई है। उससे पहले आज की अच्छी बात शेयर कर लेते हैं। अपने बुरे वक्त के लिए बचा कर रखे जाना वाला माल, अपने बुरे वक्त के लिए बचा कर रखे जाने वाला माल अगर किसी के बुरे वक्त के लिए लगा दिया जाए तो अपना बुरा वक्त भी टल जाएगा। अच्छी बात अच्छी लगे तो दूसरों तक भी शेयर करें और इस पर अमल भी करें। रेसिपी को इस तरह सर्व करें। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े की है, लुक भी अच्छी है और टेस्ट भी अच्छा है। बनाइएगा। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने इमली का पल्प लिया, उसमें ज़ीरा डाला और उसमें सूंठ डाली, नमक डाला, लाल मिर्च डाली और शक्कर डाल के इसकी चटनी बना ली, कुक कर ली। कुक करके मैंने इसके साथ सर्व कर लिया। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें। राजदा हम कुज़ीन को इजाज़त दें, दुआएं देते हुए अल्लाह हाफिज़।